ओम शन्नो मित्राशं वरुणा शन्नो भवतर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। धर्मप्रेमी सज्जनों तथा विशेषकर भारतवासियों, मैंने कल आप लोगों को यह बताया था कि धर्म का प्रचार अगर ज़्यादा हो, धार्मिक लोग धर्म प्रचार करने में तत्परता दिखाएं, जो अधर्म का प्रचार है वो स्वाभाविक कम होना संभव है, क्योंकि ये शाश्वत है। उतार चढ़ाव हमेशा के लिए है और हमेशा रहेगा। न आप सत्य को समाप्त कर सकते हैं, न आप असत को मिटा सकते हैं। ये पक्ष दो है, सत और असत। आदि सृष्टि से है और अंत तक रहेगा, लेकिन इसमें शर्त इतना है कि सत्य का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, सत्य के प्रचार में वृद्धि हो, तो असत्य का प्रचार स्वाभाविक कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य ये है कि जो सत्य के ठेकेदार बने बैठे हैं, इन्होंने सत्य को उजागर नहीं किया। एक दो नहीं, चार शंकराचार्य बैठे हैं हिंदुओं के, और इससे भी नहीं, इसके अतिरिक्त भी न मालूम कितने कितने कहाँ कैसे कैसे हैं। और उसमें भी आप लोग देखेंगे एक मंदिर का महंत, जिनको प्रमोद कृष्णन जी के नाम से जाना जाता है, वो भी आचार्य बतलाते हैं। इसके ऊपर मैं बोला था पहले ही। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी धर्म को जानते हैं या नहीं, मुझे संदेह है। अगर वो धर्म को जानते होते तो फिर मुस्लिम जनसभा को संबोधित करते हुए न कहते कि जब मैं सोते समय मक्का और मदीना का तसव्वुर करके सोया तो रात भर ख्वाब में खुशबू आने लगी। अगर ये हिंदू धर्म गुरुओं का कहना हो तो हिंदुओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये हिंदू घराने के लोग सही क्या और गलत क्या है ये जानते ही नहीं हैं। ख्वाब में मक्का और मदीना का खुशबू आना क्यों और कैसा संभव है? ये झूठ बोल करके जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज तो चाहता ही यही है कि एक काफिर की ज़ुबान से इस्लाम की बड़ाई सुने। और ये केवल प्रमोद कृष्णन नहीं, बहुत सारे कृष्णन इसी में लगे हुए हैं। चाहे वो मौलाना अग्निवेश हो, चाहे वो रोशनलाल आर्य हो, चाहे वो एक शंकराचार्य, वो भी अपने को शंकराचार्य कहता है। वो कहता है कि कुरान का सारा वेद का निचोड़ कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह में मोहम्मद ने दे रखा है। अब उस शंकराचार्य, मैं तो उसको गधा ही कहूँगा कि उसको वेद का वाणी मालूम और वेद का निचोड़ बता रहा है। तो ये सब हिंदू धर्म गुरुओं के करामात है बंधुओं, जो आज संपूर्ण भारत भर में ईसाई और मुसलमान जो हावी हो रहे हैं ना, उसके लिए दोषी यही हिंदू धर्म गुरु ही हैं। अभी पिछले दिन ज़रूर आप लोगों ने ये भी देखा होगा मुरारी बापू को, या मौला या मौला या अली या मौला या अली या मौला। अब इस मूर्ख जाहिल व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि वो अली खुद नहीं बच पाया, ना अपने संतानों को बचा पाए। कोई आरएसएस वालों ने जा कर के मारा नहीं,
शिवसेना या बजरंग दल ने जाकर के मारा नहीं, उन्हीं लोगों ने मारा। और ये हिंदुओं को ही दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा ही हिंदुओं को दिग्भ्रमित करने वाले वो भीम आर्मी वाले हैं, जिसका चंद्रशेखर रावण नाम बताता है अपना, और उसके ऊपर मैं वीडियो बना करके दिया। उस मूर्ख जाहिल झूठा मिथ्यावादी ने कहा कि मैं ग़ुलामी करने के लिए तैयार हूँ, उसका मैं ज़िंदगी भर ग़ुलामी करूँगा। आज तक नहीं आया, उसको मैं जवाब दिया हूँ। तो ऐसे झूठे और मक्कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हिंदू भी इस सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं है। और हिंदुओं को बांटने की साजिश भीम आर्मी के द्वारा हो रहा है। एक साइंस जर्नी है कोई, और उसका जर्नी बिल्कुल जर्नी का जा नहीं है, वो साइंस में जर्नी कर रहा है, और वेद के ऊपर अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं। मैंने खुली चुनौती दी कि भाई ठीक है, तुम जो बोल रहे हो अगर वो सच्चाई है उसे ही लेकर के आओ। सामने आने की हिम्मत नहीं है, सामने आने की इन लोगों में हिम्मत नहीं है। कोई सत्यार्थ प्रकाश पर बोल रहा है तो कोई वेद पर बोल रहा है, जो वेद का वाह नहीं जानते। इसलिए ऐसे लोगों को मैं खुली चुनौती मैं तो दिया ही हूँ, साथ साथ हमारे शिष्य मंडलियों ने भी इन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। गणेश दास जी ने भी अपना वीडियो बना करके डाला है, आप लोगों ने भी देखा होगा। आज का ये वीडियो गणेश दास जी का सुनिए, किस तरीके से ललकार रहे हैं इन जाहिलों को। सामने आने की हिम्मत नहीं है, और ना सामने आ सकते हैं। सामने आएंगे तो धराशायी होंगे। इसीलिए मैं कल रविवार को सुबह 10 बजे प्रयास करूंगा लाइव में आने का। अगर लाइव नहीं हुआ तो भी मैं वीडियो बना करके दूंगा कल रविवार को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को रोक रहा हूं, और इतना कहता हुआ कि आज हिंदुओं ने ही हिंदुओं को बर्बाद करने की ये योजना बना ली है, और ये असत और अधर्म का ही प्रचार ये हिंदू धर्म गुरुओं के द्वारा हो रहा है, जिसका नतीजा हमारे और आपके सामने है कि ईसाई और मुसलमान मुंह बाए खड़े हैं। वो आपको ललकार रहे हैं, धमका भी रहे हैं दूरदर्शन में बैठकर। इसका नतीजा क्या है, क्या हुआ? ये केवल आप लोगों की ही अदूरदर्शिता के कारण ये सारा काम हुआ है। इसलिए बाबू गणेश दास जी को सुनिए, क्या बताना चाह रहे हैं वो आप लोगों को। नमस्ते दोस्तों, गुरुजी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। दोस्तों, जो है आज हमें सच्चाई फैलाना है समाज में इतनी गंदगी है। अगर धर्मात्मा की प्रचार होगी तो दुरात्मा का प्रचार ऐसे ही रुक जाएगा। आज चमत्कार के नाम पे सबको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब देखिए, हम किसी से पहले नहीं बोलते हैं, पहले वो लोग ने बोला तब जाके मैं बोलना शुरू किया। मुझे तो बोलने का कोई ज़रूरत नहीं था। जो कोई हमारे ऊपर अगर कुठाराघात करेगा हम तो छोड़ेंगे नहीं। ऋषिवर को गाली दिया जा रहा है, कहीं सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर बोला जा रहा है, हमारे वेद के ऊपर बोला जा रहा है। जिनकी 14 खानदानों ने जाना नहीं वेद है क्या, वो वेद के ऊपर बोल रहा है। आज मैं कुरान के ऊपर बोल सकता हूँ, मेरी सामर्थ्य है, मैं जानता हूँ कुरान क्या है। बाइबल के ऊपर मैं बोल सकता हूँ। ये सब गप से भरा पड़ा है और कुछ नहीं है। ये देखिए बाइबल में क्या लिखा है। ईसा में ये खूबी थी, अंधों को आग दे देना, कोढ़ी को ठीक कर देना, मिट्टी का चिड़िया बना के फूंक मार के उसको उड़ा देना। ये ऐसी खूबी थी, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। किसी ने जाके बादशाह को बोला जो ईसा में ये खूबी है, उसको पकड़ो और सूली चढ़ाओ। तो सब ढूंढने के लिए निकल गए ईसा को। किसी ने बोला ईसा कमरे में है, तो उसके एक दोस्त था ईसा का, उसने बोला मुझे अगर 30 दिरहम दे दो तो मैं बोल दूंगा ईसा कहाँ है। तो सब गए कमरे के अंदर। तो ईसा को यहोवा ने, अल्लाह ने वहाँ से ऊपर उठा लिया 4था आसमान में, और उसका शक्ल सूरत बना दिया ईसा का जैसा, उसको मार दिया। ये क्या हुआ भाई? ये कैसे संभव हुआ? ये ईश्वर का काम है? ईश्वर का काम तो नहीं है, ये अल्लाह का काम हो सकता है, ये यहोवा का काम हो सकता है, जो सृष्टि का मालिक नहीं है, न्यायवादी नहीं है, जो प्राणी मात्र का पिता नहीं है, उसी का काम है ये अल्लाह और यहोवा का काम है। आज हमें मूर्ख बोला जा रहा है, तुम लोग बाइबल नहीं जानते हो। अरे
हम बाइबल नहीं जानते। तुम्हारे जो सृष्टि उत्पत्ति के बारे में जो हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या गलत बोल रहे हैं? कौन मूर्ख है? तुम्हारे यहाँ नहीं है क्या ये? आओ इसी को लेके आ जाओ हमारे सामने और देखिए। ये तो हुआ हनुमान जी ने एक बार सूरज को ही निगल लिया था। उसके यह गप है तो हमारे यहाँ क्या गप्पा नहीं रहेगा क्या? मोहम्मद साहब ने भी उंगली के इशारे से चांद का टुकड़ा कर दिया। अरे भाई, दुनिया में अरब है या अरब में दुनिया है? क्या अरब वालों को दिखाई दिया? किसी को दिखाई नहीं दिया। 2 बार डिबेट हुआ मेरा आसाम में, 2 बार, 2 मौलाना से मेरा डिबेट हुआ, लेकिन 2 बार इसी बात पे मैंने रोका। कुरान की बात, कलामुल्लाह के बात पर रोका, इंशाअल्लाह पर मैंने रोका। किसी को औकात नहीं हुई मेरी सवालों का जवाब देने के लिए, आज तक नहीं दे पाए। धमकियाँ मिल रही है मुझे। देते रहो, कितनी धमकियाँ दोगे? हम डरने वालों में से नहीं है। जब हमारे गुरुजी ने नहीं डरा तो हम क्यों डरे भाई तुमसे? तुम हो कौन? जहाँ बाप बेटी की संतान उत्पत्ति की बात है, गू भिष्टा खाने की बात है, ये धर्म की बात है। इसको अगर धर्म कहा जाए तो अधर्म क्या होगा? अरे मैं बार बार बोलता हूँ धर्म ये नहीं है, बार बार बोलता हूँ। वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज क्या कर रहे हैं? हमारा सब डेफिनेशन लगा रहे हैं। आर्य समाज के भाई साहब, आप लोग बैठे रहिए। जो हमारे वेद से हैं, वेद से उठा के आज बाइबल में हो बोल के वो लोग प्रचार कर रहे हैं। वेद तो लिया हुआ है, लो वेद को हम माना नहीं करते हैं। हेलो, वेद ने ही सिखाया है मानवता क्या है। तुम्हारे बाइबल और कुरान ने जाना नहीं मानवता क्या है। लो वेद को, वेद से कुछ सवाल उठा के वो बाइबल में मिला रहे हैं, मिलाओ। हम मना नहीं करते हैं, लेकिन बोलो ये वेद की बातें हैं, ये बाइबल की बात होना संभव नहीं है। बाइबल में ऐसा मानव मात्र के लिए आया ही नहीं है। अगर हम मूर्ख हैं तो हम तो बार बार बोल रहे हैं ये सब बातें अगर बाइबल में नहीं है तो इसका जिम्मेदार हम है। आप आइए, आप सामने आइए, विचार कीजिए। अगर हम हार गए तो हम ईसाइत फ़ौरन स्वीकार करेंगे, फ़ौरन। हम कभी नहीं रुकेंगे। जो गुरुजी ने ज़बान दिया वो भी हमारी ज़बान है, और मैं अकेला नहीं हूँ। हमारा आसाम में भरा पड़ा है, पंडित महेंद्र पाल आर्य की स्टूडेंट आसाम में भरा पड़ा है, बहुत है और आने वाले हैं। मैं ही आया हूँ और आने वाला है, और 10 भाई आने वाले हैं। ज़्यादा दिन नहीं है, आने वाला है। सब प्रचार करेंगे, दिखाएंगे सत्य कहाँ है। हम करेंगे धर्म का प्रचार, चाहे आर्य समाज के कोई करे या ना करे, हमें ज़रूरत नहीं है, हम करेंगे। हम पानी पिलाएंगे वो सबको, ये मैं बोल रहा हूँ। आज हमें दुख है, इतना कोई प्रचार कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है। ये राजेश इतना गलत प्रचार कर रहा है, लेकिन कोई उसको उत्तर नहीं दे रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? उत्तर तो देना ही होगा। तुम लोग ऋषिवर को गाली दोगे, हम क्या छोड़ देंगे तुम्हें? ऐसे ही छोड़ देंगे हम तुम्हें? तुम हमारे वेद के ऊपर में बोलोगे, ऐसे ही छोड़ देंगे? अरे जब हम कुछ जानते नहीं थे तब छोड़ना संभव था, लेकिन आज नहीं। तो दोस्तों, मेरा कहना यही तक था। ये सब गप से भरा पड़ा है। बाइबल हो चाहे कुरान हो, ना मानवता की पार्टियाँ है ही नहीं। कुरान में तो है ही नहीं। कुरान ने तो काफिर और मोमिन करके रखा है। तुम काफिरों से दोस्ती ना रखो, दिल से और जुबान से। तुम अगर काफिरों से दोस्ती रखते हो तो मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। वह कातिल हुम हत्तला तकूना फितना तो वया कूना दीनुल्लाह, कि अल्लाह का दीन जब तक तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहाँ पाओ वहीं पे कत्ल करो। ये तो कुरान बोल के सुना सकता हूँ, ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। बोल के भी सुना सकता हूँ। ये सब हमारे गुरुजी की कृपा है। हम तो कुछ जानते नहीं थे, हम क्या जानते थे। तो दोस्तों, यही तक कहना था। नमस्ते सबको। एक वेद मंत्र आखिर में उच्चारण करूँगा। या मेधामो देवगणः पितरस्योपासते तया मध्यमेध्या अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। नमस्ते दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। उस समय के लिए नमस्ते। सब भाइयों को नमस्ते।